गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, मैंने वुमेन सुपरवाइज़र से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस बताया था। तो स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, तो मैं उसी के रिगार्डिंग जो है पूरा सिलेबस मेरे सामने है एंड मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कि मैंने क्या पोर्शन कहाँ से कवर किया था। फ्रेंड्स, ये जो आपकी लेवल 10 जो है ना अपने 3600 पे ग्रेड वाली, मैं उसके रिगार्डिंग उसका सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं। 2 अक्टूबर को मतलब 100% आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के कार्य और उस एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे जो है अपने सिलेबस को कवर करना है एंड अदर स्टेट्स की सुपरवाइज़र से रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो सबसे पहले जो है अपनी अभी ये महिला अधिकारिता विभाग में जो वुमेन सुपरवाइज़र है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अभी हमें राजस्थान से रिलेटेड हम देखते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर आपको अब सिलेबस सामने रखो, आपको पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं, आप उन्हीं टॉपिक को करो, ठीक है। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपने जैसे प्राचीन सभ्यता करी, आप उनको थोड़ा ट्रिक से करने की कोशिश करो। उस ट्रिक से आप करोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत कम लगेगी और एग्ज़ाम में जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। आपने जैसे प्राचीन सभ्यता याद कर लिया, ठीक है। अभी प्राचीन सभ्यता करते ही मेरे पास में एक बुक थी, ये इस टाइप की आती थी, राजस्थान ऑल राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था ना कि मैंने एक टॉपिक किया, मैंने बुक उठाई, उसमें से सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। कोई भी आप बुक ले सकते हो एमसीक्यू की, ज़रूरी नहीं है यही, पर मैंने ये यूज़ करी थी इसलिए बता रही हूँ। मैंने क्या किया था, उसके 4 ऑप्शंस है ना अगर किसी क्वेश्चन के, तो उन ऑप्शंस को भी, जैसे किसी बुक का नाम दे रखा है, ठीक है, और लेखक पूछ रखे हैं, तो वो मतलब 4 ऑप्शन में लेखक है तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। मैंने उस बुक का लेखक तो याद किया ही, उसके साथ में मैंने क्या किया कि वो जो 4 लेखक हैं ना, उनको मैंने अलग से सर्च किया या फिर मेरे नोट्स में देखा, या फिर मैंने जो बुक यूज़ की थी ना राजस्थान की उस टाइम पे मेरे पास नोट्स 2018 में नहीं थे अवेलेबल। मैंने ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद में ये जस्ट वैकेंसी आ गई थी एंड टाइम बहुत कम था, तो नोट्स वोट्स मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की थी इसके लिए, मैंने सेल्फ ही किया था पूरा का पूरा। और 2 महीने मैंने पूरे डेडिकेशन से इसको दिए थे। मैं सिर्फ सुबह के टाइम पे 1 घंटे का एक एपिसोड देखा करती थी, उसके बाद में पूरे दिन मेरा फ़ोन ऑफ रहता था, ठीक है। और एपिसोड भी मैं मतलब लैपटॉप में देखा करती थी, कीपैड फ़ोन था वो भी स्विच ऑफ रहता था पूरे दिन मेरा। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती थी, कोई इंस्टा नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, मेरा सब जॉब के बाद में ही बनाया मैंने। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में ना उस टाइम ये लक्ष्य वाली बुक थी। अभी तो क्या है ना, ये लक्ष्य वाली मतलब ज्योग्राफी की इतनी मोटी बुक अलग दे रहे हैं, पॉलिटी की अलग दे रहे हैं, मतलब इस टाइप से। उस टाइम पे ये एक ही बुक थी, इसके अंदर सारे सारे सब्जेक्ट थे। जो अपने इस पर कौन सा ईयर लिखा हुआ है, 2017 लिखा हुआ है, तो उस टाइम सारे एक ही बुक के अंदर कंपाइल्ड थे। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ ना कि मेरा बहुत ही मतलब ज़्यादा मैंने फालतू की मतलब चीज़ें नहीं पढ़ी है ना, मैंने कम पढ़ा, बार बार उसी को रिवाइज़ किया। तो मैंने जैसे एक प्राचीन सभ्यता वाला एक टॉपिक किया, मैंने फिर ये बुक उठाई, इससे सारे एमसीक्यू सोल्व किए, एमसीक्यू के ऑप्शंस भी सारे के सारे सोल्व किए, उनको कम से कम 4 से 5 बार मैंने प्रैक्टिस किया। तो इस तरह से मेरा राजस्थान वाला पोर्शन पूरा कवर हो गया था अच्छे से। उसके बाद में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर दे रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैंने क्या किया, एक मतलब कोई भी आप सिंपल छोटी सी बुकलेट ले लीजिए जिसके अंदर समरी आती हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है ना, या फिर कोई लेक्चरर की तैयारी कर रहा है या फिर बन चुका है, उससे आप कॉन्टैक्ट करिए, उनके पास में समरी होगी, ठीक है। या फिर किसी और के पास में भी जिसके पास में ऐसा सब्जेक्ट रहा हो वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद में आप क्या करिए, उनको एक बार रीड करिए। एक अरविंद भास्कर नाम से बुक आती है सिर्फ एमसीक्यू की, उसके अंदर प्रीवियस ईयर सारे एमसीक्यू दे रखे हैं। मैंने क्या किया था ना, उसको एकदम पूरा एकदम रट दिया था। मेरे को मतलब डेट वाले जो क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर मतलब जैसे 6 दिसंबर फलाना दिन का इतनी है, तो वो तक मैंने उनके आंसर जो है वो रट लिए थे अच्छे से। एंड एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के आए थे और सारे ही लगभग डेट वाले आए थे, ठीक है, जिसके अंदर तारीख या फिर इस तरह से पूछ रखा हो और वो डिट्टो थे।
वो इतनी बहुत ही पतली सी बुक आती है, आप अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हुए थे, मेरे हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चन सही हुए थे। अगर मैं कुछ एक को छोड़ दूँ, वो एग्ज़ाम स्ट्रेस के कारण ईजी थे, फिर भी अपने से गलत हो जाते हैं, और एक दो वो अपने जब फिल करते हैं OMR तब उससे गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है। तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अरविंद भास्कर की वो पतली सी बुक है MCQ की, उसको सॉल्व करो, उसको रट दो, जो टॉपिक दे रखे हैं आपके बाहर इससे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है हमने क्या किया था कि अपने जैसे विश्व संगठन है, लीग ऑफ नेशन और UNO साफ साफ दे रखा है, अब इसी से ही MCQ आएंगे, है ना। आपको और भी थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस चाहिए हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, लीग ऑफ नेशन, है ना, MCQ आ जाएंगे, आप सॉल्व कर लो। कुछ आपको लगे कि ये मेरे नोट्स में नहीं है तो वो आप सीधा अपने पेन से ऐड ऑन कर लो। फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है हम चलते हैं राजस्थान, जो है अपने भारत की राजनीति पे चलते हैं। भारत की राजनीति पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि बहुत ही जैसे आपको एक तो अपने प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए, बहुत ही टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार है, मतलब ये तो बेसिक एज ए सिटीज़न भी आपको याद होने चाहिए, इनको आप एकदम अच्छे से रट लो, है ना, इनके आर्टिकल रट लो। और जैसे अब जनहित याचिका है, न्यायिक समीक्षा है, तो जनहित याचिका में क्या पूछ सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन बनता है कि ये सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी, किसने की थी। न्यायिक समीक्षा है, ये कहाँ से मतलब हमने कंसेप्ट लिया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो अपने को अंदाज़ा लग जाता है कि हर जैसे जनहित याचिका है ना, आप दिमाग में सोचो कि कौन से 10 क्वेश्चन है जो वो एग्जामिनर पूछ सकता है ना, दिमाग में सोचो आप पढ़ने से पहले, ठीक है, जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। फिर उसके बाद में आप इसी टाइप की कोई बुक आती है PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको आप लो, और जैसे आपने प्रस्तावना किया तो प्रस्तावना के आप सारे क्वेश्चंस जाके देखो उसके अंदर, है ना, तो आपके सारे फिर सही हो जाएंगे, गलत होने की कोई चांस ही नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो गलत होगा, उतना तो सबका होता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर अपनी छोटी सी बेसिक ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, उसमें जो टॉपिक इन्होंने जैसे पूछ रखे हैं, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, साफ साफ ही लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल टॉपिक करो। हार्डवेयर किया, हार्डवेयर के सारे MCQ सॉल्व किए, एक टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा 15 MCQ बनेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हो। और MCQ करने से क्या होगा ना, आपका माइंड काम करने लगेगा, ठीक है, कि MCQ मतलब ऑप्शन सॉल्व कैसे करते हैं, छांटते कैसे हैं, ये सब आपका दिमाग चलने लगेगा। विश्व का भूगोल है, तो भाई भूगोल और उनके लिए ना आप ये इस टाइप की बुक आती है, विश्व एवं भारत का भूगोल। इसके अंदर क्या है कि सारे PYQ दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने जो भी टॉपिक, आप पढ़ो ज़्यादा मत, ठीक है, आप सॉल्व ज़्यादा करो, आप रिविज़न ज़्यादा करो, ठीक है। MCQ जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे ना, आपका सिलेक्शन उतना ही आपको आगे लेके जाएगा। मैं जैसे मेरे बैच के अंदर वन ऑफ द यंगेस्ट सुपरवाइज़र थी राजस्थान के अंदर, थी क्या मतलब हूँ, ठीक है। बाकी मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी सुपरवाइज़र है वो सारी मैरिड है, तो 1 या 2 ही सुपरवाइज़र है राजस्थान में जो अनमैरिड है और जिनका कम एज के अंदर हो गया था। इसका मतलब कंपटीशन बहुत टफ है, सीटें बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो उसके बाद में इसके सारे PY, अब देखो इसके अंदर जैसे ना प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास दे रखा है। प्रमुख उद्योग है, आप उद्योग चैप्टर करो, ठीक है, आप सिंपल PYQ सॉल्व करो, 10 से 15 आपने सॉल्व किए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में हमें साइंस के टॉपिक है। अब रक्त की संरचना एवं रक्त समूह है, ठीक है, आप क्या करो, रक्त की संरचना, रक्त समूह, खान सर, ठीक है, नोट्स आपके पास में ऑलरेडी होंगे, वो वीडियो देख लो खान सर की, मैं एग्जांपल बता रही हूँ क्या करो, 20-20 मिनट की वीडियो देख ली, अब आपका कंसेप्ट क्लियर है। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगी वो आपने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर ली, अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपका काम हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब डिजीज़ दे रखा है, रोग है, तो रोग में आप क्या करो, बैक्टीरिया की डिजीज़ है उसकी ट्रिक बना लो, वायरस की डिजीज़ है उसकी ट्रिक बना लो। ऑप्शन में आपको यही दिखेगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, 1 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप सॉल्व करके आ जाना, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो। गणित के अंदर भी इतना कुछ खास है नहीं, आप क्या करो ना, जो आपके RAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको उठा के सॉल्व कर लो, SI के, LDC के, तो आपके ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैथ को ज़्यादा फालतू की RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठो, कुछ बहुत ही कम टाइप है, 5 से 6 टाइप जिनको बार बार रिपीटेशन होता है, तो आप वही चीज़ें करो, आपके फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और अपने तार्किक या मानसिक क्षमता वगैरह है, इसके लिए एक मैथ वाटिका करके एक चैनल है, वहाँ पर वो सर बहुत अच्छा बताते हैं, एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आप ऐसे स्मार्ट थोड़ा वर्क करो, जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना, 2-2 घंटे की वीडियो मत देखो एक छोटे से टॉपिक के लिए, वो 15-20 मिनट में सलटा देते हैं, इतना ही करो।
उसके बाद में अपनी हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी के लिए आपने कोई शुरू दिन से जो सोर्स किया है, आप राघव प्रकाश ले सकते हो, है ना। राघव प्रकाश लिया, फिर एसआई और एलडीसी के पूरे पीवाईक्यू आप सोल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने जैसे 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मेरे उस टाइम टिप्स पे थे, मुझे एकदम अच्छे से याद थे, पूरे रटे हुए थे, इसीलिए मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे। मुझे क्वेश्चंस देखते ही पता चल रहा था कि हाँ ये तो उस ईयर के अंदर पूछा हुआ है। मतलब मैंने इतनी बार रिवीजन किया था उसका, और मैंने मतलब आप बहुत ही कम टाइम में ये कर सकते हो अगर स्मार्ट वर्क करो तो। बहुत ही छोटे छोटे साफ साफ टॉपिक लिखे हुए हैं, इनसे कोई बाहर कोई आसमान से तो आएगा नहीं, इन्हीं से ही आएगा, ये आप कर सकते हो। इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आप कोई भी ग्रामर की बुक लो, उससे करो, या फिर कोई नोट्स लो, उसके बाद में आप एलडीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो सारे ही आपको वापस सेम रिपीट मिलेंगे। क्वेश्चन देख लेना, वर्ड्स चेंज कर देंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की थी, मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ का कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, भाई अब कट ऑफ क्या है, कि अब हर साल अलग अलग पेपर देखने के बाद में पता चलेगा ना, अभी पेपर होने से पहले कैसे पता चल सकता है कि कितने नंबर में होगा। आप अपना टारगेट ये रखिए कि 300 में से आपके नंबर 200 प्लस है तो आपके चांस है, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में हो तो ट्राई करो कि मतलब 210 से, मतलब 210 से ऊपर ही आपके हो, तो क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो इस तरह से जो है आपको, और कोई आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र से रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, अभी बहुत बिजी चल रही थी इस वजह से हो नहीं पाया, और कैसे तैयारी करनी है वो भी बताऊँगी। उसका एक्सपीरियंस भी आपको, मेरी साथ वाली आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र है, वो दोस्त मेरी 1-2 दिन में मुझे पूरा बता देगी, उससे पूछ के मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूँगी। और आप किस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस जॉब से रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाऊँगी, लेकिन 10-15 दिन नहीं, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। और आई होप जो आप जानना चाह रहे थे मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है ये, बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट आप कर सकते हैं। और बस यही है कि गुड लक, बेस्ट विशेस, और अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।